Hey guys, my name is Shreyas and you are watching Fumo EV News number 19. This is a weekly roundup show जहाँ पे मैं आपको देता हूँ all the news and updates related to what's happening in the electric vehicle industry. So this is a one-stop shop for all things EV. According to my latest YouTube analytics, आप में से जितने लोग मेरे वीडियोस देखते हैं उसमें से सिर्फ 2.9% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है. आई मीन ऐसा क्यों? अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है एंड यू वांट टू गेट वीकली अपडेट्स अबाउट द ईवी इंडस्ट्री, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल एंड आल्सो हिट दैट बेल आइकन सो यू विल गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो. तो आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट ऑन विद द न्यूज़. और आज की न्यूज नंबर 1 आ रही है कैनो ईवी से. कैनो इज एन अमेरिकन ईवी स्टार्टअप दैट वाज स्टार्टेड बैक इन 2017. कैनो के सो कॉल्ड मल्टीपर्पज डिलीवरी वैन के साथ उन्होंने डिलीवरी वैन्स और फ्लीट व्हीकल्स के मार्केट में एंट्री कर दी है. ये सो कॉल्ड मल्टीपर्पज डिलीवरी व्हीकल बहुत अलग अलग टाइप के टास्क कर सकती है और उसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रखी गई है. कैनो की वैन्स में फ्रंट स्टोरेज, टूल बॉक्सेस, रियर जंप सीट्स, मूविंग डॉली, एडजस्टेबल शेल्विंग, लोडिंग रैम्प, मल्टीपल डोर ऑप्शंस, एक जनरेटर, लॉकर्स और फ्लैट बेड का ऑप्शन अवेलेबल है. एंड दैट इज अ लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर वेरियस कमर्शियल व्हीकल. कस्टमाइजेशंस और मल्टीपल ऑप्शंस ही इस गाड़ी का यूएसपी है और इस डिज़ाइन के साथ कैनो एक क्लीन प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करती है, which is a big advantage according to Canon executive chairman Tony Aquila. अब अगर इस एडवांटेज वाले बिट की बात करें तो कैनो की बेस प्राइस लगभग $33,000 रखी गई है बिफोर सब्सिडीज, जो आज की कन्वेंशनल गैसोलीन पावर्ड डिलीवरी वैन से कंपेरेबल है. इस गाड़ी का प्रोडक्शन 2022 में शुरू होगा, which will be started at micro manufacturing sites and every micro facility will produce up to 50,000 EVs per year. So this is a good strategy by Canon और इस पर अभी कमेंट करना अप्रोप्रिएट नहीं होगा because this is a different approach और ये कंपनी किस तरह परफॉर्म करेगी ये तो हमें इस गाड़ी के लॉन्च के बाद ही पता चलेगा. So let's just wait and see how this MPV performs when it's launched in 2022. और आज की न्यूज नंबर 2 आ रही है इंडिया के टेक्नोलॉजी हब कहलाने वाले शहर बेंगलुरु से. बेंगलुरु बेस्ड ईवी स्टार्टअप which goes by the name of Ultraviolet is building an aspirational super bike for the Indian market. अराउंड 2015-2016 की बात है जब लिथियम बैटरीज की कीमतें घटना शुरू हो चुकी थी. इस वजह से यूएस एंड यूरोपियन मार्केट्स में टेस्ला एक अफोर्डेबल ऑप्शन बन गई थी which helped in changing the general perception of EVs being just high-end luxury product. लेकिन around that same time period इंडिया में दो एंटरप्रेन्योर्स ने रियलाइज किया कि आने वाला डेकेड EVs डोमिनेट करेंगी. These entrepreneurs were नारायण सुब्रमण्यम एंड नीरज राजमोहन. उन्होंने 2015 में अल्ट्रावायलेट ऑटोमोटिव की शुरुआत की with a plan to build an electric super bike for Indian sports bike enthusiasts. और उनका मानना है कि इस प्रोडक्ट के साथ वो एक एस्पिरेशनल वैल्यू को बिल्ड कर सकते हैं जो ज़्यादातर मिलेनियल्स टेस्ला जैसी गाड़ियों में देखते हैं. और ये एक काफ़ी थॉट आफ्टर स्ट्रेटेजी मालूम होती है इन माय पर्सनल ओपिनियन. इसी साल यानी सितंबर 2020 में अल्ट्रावायलेट ने टीवीएस मोटर कंपनी से 30 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट रेज कर लिया था विच वॉज अ पार्ट ऑफ इट्स ऑनगोइंग सीरीज बी फंडिंग. और उनका प्रोडक्ट कंप्लीटली इन हाउस बनाया जाता है which also gives it a big appeal when it comes to that sentiment for various buyers in India. So Ultraviolet is still kind of far behind in bringing their product to the market, but when they will launch their product, I think ये एक banger साबित होने वाला है and I'm really eagerly waiting for them to bring this super bike into the Indian market in coming years.
और आज की न्यूज नंबर 3 आ रही है टाटा मोटर्स से। टाटा मोटर्स ने इंडिया में उनके नेक्सॉन ईवी के लिए सब्सक्रिप्शन प्लान ऑफर किया था, which was an initiative taken with some help from Oryx India back in August 2020। और तभी सब्सक्रिप्शन प्लान्स रुपीज 41,900 से शुरू होते थे फॉर अ टेन्योर ऑफ 36 मंथ्स। लेकिन कुछ महीनों बाद वही ऑफर को रिड्यूस करके रुपीज 34,900 पर मंथ कर दिया था अंडर अ स्पेशल ऑफर दैट वाज टू रिमेन एप्लीकेबल टिल 30 नवंबर 2020, जो ऑलरेडी इस गाड़ी के लिए काफ़ी अच्छी ऑफर मानी जा सकती है। और अब ऐसी न्यूज़ आ रही है कि टाटा मोटर्स ने अब इस ऑफर के तहत प्राइसेस को और भी ज़्यादा स्लैश करने का डिसीजन लिया है, विथ न्यू प्लान्स नाउ रेंजिंग बिटवीन रुपीज 29,500 to 40,400। एंड दैट्स नॉट ऑल, टाटा मोटर्स ने अनाउंस किया है कि वो 2 नए मंथली ड्राइविंग रेंज कैप्स को ऐड कर देंगे, दैट इज 2000 किलोमीटर्स एंड 2500 किलोमीटर्स। टाटा ये सब्सक्रिप्शन प्लान सिर्फ नेक्सॉन ईवी XZ प्लस वेरिएंट के लिए ऑफर करते हैं और इस ऑफर को ऑप्टिंग करने के लिए पहले रुपीज 50,000 का रिफंडेबल डिपॉजिट पे करना होगा, बिसाइड्स दी मंथली सब्सक्रिप्शन चार्जेस ऑफ कोर्स। टाटा नेक्सॉन ईवी has already proven to be a successful product from Tata, and it is still the only EV in its segment with almost zero competition, जो इस गाड़ी को बहुत बड़ा एज दे देती है। And now they are planning to slash the prices even more. So I think Tata is planning to take this product to every corner of India and keep on dominating the Indian EV space for many months to come, which is a great news for EV enthusiasts in India. और आज की न्यूज नंबर 4 आ रही है तमिलनाडु से। ओला इज बेटिंग बिग ऑन इट्स ईवी आर्म, जो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड्स और न्यूजीलैंड में अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को रोल आउट करना चाहते हैं और उनका फर्स्ट ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तमिलनाडु में सेटअप करने वाले हैं, जिसके लिए रुपीज 2,400 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। ओला की ईवी सेगमेंट में एंट्री हो रही है और वो भी ऐसे वक्त पर जब ऑटोमोबाइल सेक्टर इंडिया में बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है। ओला फैक्ट्री से आने वाली ईवीज यूरोपियन, एशियन, लैटिन अमेरिकन और दुनिया भर के कई मार्केट्स में उतारी जाएंगी। इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को कंप्लीटली सेटअप होने में 18 मंथ्स का टाइम लगेगा और ओला उनके पहले प्रोडक्शन ईयर में अराउंड 1 मिलियन ईवीज को रोल आउट करने का प्लान कर रहे हैं। उसके साथ ही इस प्लांट से लगभग 10,000 जॉब्स क्रिएट होंगे और ओला इस वक्त कर्नाटक गवर्नमेंट से भी बात कर रहे हैं। ओला इलेक्ट्रिक ने डच इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मेकर इटरगो बीवी को एक्वायर कर लिया था, जिनका एक्सपर्टीज यूटिलाइज करके अब वो टू व्हीलर सेगमेंट में अपनी एंट्री करने का प्लान कर रहे हैं, विच साउंड्स लाइक अ ग्रेट प्लान फॉर ओला। सो ओला इलेक्ट्रिक इज ऑल सेट टू टेक ऑन द ईवी सेगमेंट और हमें देखना होगा कि ये प्लान्स ओला को और कितना आगे ले जाते हैं इन कमिंग ईयर्स। और आज की न्यूज नंबर 5 आ रही है Hyundai मोटर्स से। Hyundai मोटर्स ने उनकी कोना ईवी से ऑलरेडी ईवी मार्केट का अच्छा खासा शेयर ले लिया है एंड दे आर प्लानिंग टू ब्रिंग अ सीरीज ऑफ ईवीज रेंजिंग इन डिफरेंट साइजेस अंडर अ न्यू फुल्ली इलेक्ट्रिक सब ब्रांड आयोनिक। और इस सब ब्रांड को यूज करके अगले 4-5 सालों में Hyundai मोटर्स उनके मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे, जिससे उनका डोमिनेंस बरकरार रह पाएगा। और अगर लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें तो अब हमें ऐसा पता चल रहा है Hyundai Ioniq 5 को अर्ली 2021 में ही रिवील करने का प्लान कर रही है। ये एक कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर होगी जो Hyundai के 45 कंसेप्ट पे बेस्ड होगी और उसमें काफ़ी हाई एंड फीचर्स ऑफर किए जाएंगे, लाइक बाई डायरेक्शनल चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग ऑन पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस एंड अ लॉन्ग रेंज। Ioniq 5 के टेक्निकल स्पेक्स अभी रिवील नहीं किए हैं, लेकिन शुरुआती इन्फो से ऐसा लग रहा है कि ये एक तगड़ी ऑफरिंग होने वाली है एंड आई एम काइंड एक्साइटेड टू सी दिस ईवी इन इट्स फ्लैश व्हेन इट गेट्स लॉन्च्ड नेक्स्ट ईयर।
And it's time to wrap up for now. That's all the news I have for you this week. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा then drop a like. Share this video with your friends and family. अगर मेरे वीडियो को लेकर आपके मन में कुछ सजेशंस या कुछ रिमार्क्स है, you can just write them down in the comments below. And if you haven't already, please consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video. तो अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है. टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए स्टे चार्ज.